गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत से शब्दों का हम आज भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे सौभाग्य, अंधकार, दिवस, पुत्र, हस्त, मस्तक, घृत, ज्येष्ठ, रात्रि, अस्थि, पक्षी, मयूर। इस तरीके से ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं और आज भी हम इनका प्रयोग ऐसे के ऐसे ही हिंदी में कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपना तद्भव। बोलते बोलते कुछ संस्कृत शब्द घिस गए, यानी हमने उन संस्कृत शब्दों का एक अलग ही सरल रूप बना लिया और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करने लगे। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सुहाग, अंधेरा, दिन, पूत, आधा, हाथ, माथा, घी, जेठ, रात, हड्डी, पंछी, मोर। तो ये सारे हमारे तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के परिवर्तन होने के बाद हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। उदाहरण के लिए अग्नि एक संस्कृत शब्द है, यानी एक तत्सम शब्द। आग अग्नि का सरल रूप है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो आग अग्नि शब्द का तद्भव रूप है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे तत्सम को तद्भव रूप में कैसे बदला जाता है। देखिए, रात्रि रात, गृह घर, छत्र छतरी, चंद्र चांद, स्वर्ण सोना, सूर्य सूरज। और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पत्र पत्ता, दुग्ध दूध, चटका चिड़िया, मस्तक माथा, दूर्वा धूप, दधी दही। तो इस तरीके से तत्सम रूप को हम तद्भव में बदलते हैं।